हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में थोड़ा वॉइस का इशू था। इस बार कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा इशू ना हो। हम 32 क्वेश्चंस कर चुके हैं और केवी एलडीसीई का हम जो इंटरनल प्रमोशन एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उनका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का। और 32 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आगे बढ़ेंगे, आज 33 क्वेश्चन देखेंगे, 33rd। इफ़ यू एनालाइज द स्पेसीज एरिया Second, if we analyze the species area relationship among very large areas like entire continents, and then slope of lines becomes much steeper in the range of, ये पूछ रहा है कि जो स्लोप है वो स्टीपर हो जाता है। यहाँ पे z से हम आपको पता होगा, जो हम रेंज देखते हैं वो z से डिनोट करते हैं। और ये जो एंटायर कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, स्लोप जो है 0.6 से 1.2 तक वेरी करता है, स्टीपर हो जाता है इस रेंज में आकर के। और वैसे जो है वो 0.1 से 0.2 तक रहता है, ठीक है, लार्ज कॉन्टिनेंट के लिए z की वैल्यू। 34th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू पैरासिटिज्म। देखिए, कस्क्यूटा जो है दोस्तों, ये पैरासाइट है, प्लांट पैरासाइट है। फीमेल एनाफिलीज को भी हम पैरासाइट की कैटेगरी में एक बारी को रख सकते हैं। प्लाज्मोडियम देखो पैरासाइट नहीं है, ठीक है, ये पैथोजन है और इसको कैरी करता है कौन? आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और लीवर फ्लूक जो है, अगर हम लीवर फ्लूक की बात करें दोस्तों, तो ये भी पैरासाइट्स हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द फीचर ऑफ जीरोफिटिक प्लांट लीव्स आर। जीरोफिटिक प्लांट लीव्स जो हैं दोस्तों, वो वैक्सी क्यूटिकल के साथ में होती हैं, जो इसमें दिया हुआ है। लार्ज सरफेस एरिया रहता है, ये भी बिल्कुल सही फीचर नहीं, इसका सॉरी लार्ज क्यों रहेगा, स्मॉल रहेगा। जीरोफिटिक प्लांट है दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए पॉइंटेड होते हैं। और ये ज़्यादातर आपने देखा होगा, जितने भी जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, या हम कहें कि जो भी प्लांट्स आपके रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं, या जीरोफिटिक बोले तो जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो उन प्लांट्स की लीव जो होती हैं वो अपना स्ट्रक्चर पॉइंटेड कर लेते हैं, या अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कर लेती हैं। थॉर्न्स वगैरह पाए जाते हैं कैक्टस वगैरह में। तो ये सेकंड ऑप्शन गलत है इसका, और वैक्सीक्यूटिकल सही है। लेदरी सरफेस तो लेदरी सरफेस भी लिख सकते हैं। और संकिन स्टोमेटा एट ऑन द अपन है, बिल्कुल संकिन स्टोमेटा होते हैं, और ये स्टोमेटा क्लोज्ड रहते हैं डे के टाइम पर। तो अपर एपिडर्मिस में तो वैसे स्टोमेटा कम ही मिलते हैं, या मिलते भी नहीं हैं, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 36 पे। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। देन पायनियर स्पीसीज, तो करेक्ट मैच आपसे पूछा हुआ है, इसमें किस किस का मैच करेक्ट है। देखिए, ये सेडिमेंट्री साइकिल नहीं है, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। ये आपका सेडिमेंट्री साइकिल्स में आती हैं, फॉस्फोरस साइकिल वगैरह आती हैं, ठीक है, जितनी भी ये सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह से रिलेटेड है वो आती हैं। तो ये तो गड़बड़ है दोस्तों। पायनियर स्पीसीज लाइकिन हो सकती है। सेकेंडरी सक्सेशन बर्न फॉरेस्ट हो सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ये अपराइट नहीं होता दोस्तों, ये इन्वर्टेड रहता है बायोमास का पिरामिड सी में। तो ये सेकंड यानी बी और सी जो है वो करेक्ट मैच है, तो इसका ऑप्शन थर्ड जाना चाहिए दोस्तों। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। 37th क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 37th क्वेश्चन में दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। इसमें कौन सा मिसमैच्ड है? तो टुंड्रा परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये टुंड्रा जो फॉरेस्ट होते हैं, परमाफ्रॉस्ट एक्चुअल में क्या होती है कि जो ऊपर से आपको दिखेगा कि मतलब नॉर्मल लैंड स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके नीचे जो है बर्फ़ की एक बहुत चट्टान जैसी एक लेयर रहती है, उसको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। तो टुंड्रा वंश में पाई जाती है। मिसमैच आपसे पूछा तो एक करेक्ट है। सवाना अकेशिया ट्री बिल्कुल सही है यहाँ पर। प्रेरी में देखिए एपीफाइट्स नहीं रहते, नॉर्मल जो ये एपीफाइट्स ज़्यादातर जनरली देखते हैं हम लोग। तो ये एपीफाइट्स किसी और उस पर ग्रो करते हैं, यानी कि रेगिस्तान वगैरह पाए जाते हैं। प्रेरीज नॉर्मल ग्रास लैंड्स हैं, यहाँ पर एपीफाइट्स नहीं मिलते। कॉनिफेरस फेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, ये सही है। तो इसमें मिसमैच जो मुझे पेयर लग रहा है वो थर्ड लग रहा है दोस्तों।
बात करें 38th क्वेश्चन की, तो गिवन बिलो इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ये इकोलॉजिकल पिरामिड है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये 1 ट्रॉफिक लेवल है, 2 और 3, 3 ट्रॉफिक लेवल दे रखे हैं। किस तरीके का पिरामिड ये बनेगा वो देखना पड़ेगा दोस्तों। पिरामिड ऑफ नंबर इन द ग्रासलैंड, देखिए हम जानते हैं कि ग्रासलैंड में पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है दोस्तों वो अपराइट होता है, तो अपराइट तो नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन आप देखो, ये पॉपुलेशन का भी नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, बायोमास की बात हम करें तो सबसे नीचे जो होता है वो बायोमास सबसे ज़्यादा रहता है, तो ये भी नहीं होगा। पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट ट्री इकोसिस्टम, यहाँ पर ये पॉइंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो नंबर की बात हम करें ट्री इकोसिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर T1 पे जो इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं जिनको बर्ड्स वगैरह खाती हैं वो थोड़ा कम रहते हैं, और फिर अपर जा करके हाइयर बर्ड्स जो होती हैं जो दूसरी बर्ड्स को खाती हैं वो कम होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, तो वो इस तरीके से नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। 39 देखेंगे क्वेश्चन, ओपन ओशियन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर टू लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बिकॉज, ये कह रहे हैं कि ओपन ओशन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दो बड़े कंट्रीब्यूटर हैं एनपीपी में, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि बोथ हैव हायर रेट ऑफ नेट प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि दोनों की जो प्रोडक्टिविटी का जो रेट है वो हाइयर है। देन सेकंड है बोथ कवर लार्ज सरफेस एरिया ऑन द अर्थ, दोनों के दोनों लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं अर्थ पर। न्यूट्रिएंट साइकिल इज फास्टेस्ट इन दीज टू इकोसिस्टम्स, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग फास्ट है इसलिए। और चौथा है कि ओशन कवर लार्ज सरफेस एरिया एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एट हाई रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखिए जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एनपीपी दोस्तों, एक बात ध्यान रखेंगे, ये डिपेंड करती है हाई रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी पे, इसका एरिया से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए जो ओशियन है मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसकी डिटेल में जाएं तो जो बायोस्फीयर के अंदर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है दोस्तों वो 170 बिलियन टन्स है, 170 बिलियन टन्स, जिसमें से कि जो ओशन का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों वो ओनली एंड ओनली 55 बिलियन टन्स है। यानी कि रेस्ट जो बचा हुआ है वो सारा का सारा जो है वो किससे आ रहा है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आ रहा है। तब कि हम जानते हैं कि 70% जो हमारा बायोस्फीयर है या हमारी जो मतलब लैंड है वो किससे कवर है, ओशन से कवर है। फिर भी उस 70% में से ओनली जो प्रोडक्शन है थ्रू द ओशन वो कितना है, 55 बिलियन टन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हम इसमें से 55 माइनस करते हैं तो दोस्तों 115 बिलियन टन जो है वो हमारा जो प्रोडक्शन है वो किससे है, वो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से है। इसीलिए हम एरिया से इसको रिलेट नहीं करते, इसलिए इसका ऑप्शन पहला जाएगा, बोथ हैव हाई रेट ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देन सेकंड देखिए, मतलब 40th क्वेश्चन है, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो दोस्तों ये सिंपल ही क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें मैचिंग में कुछ भी नहीं है, बीच वाला जो है ये जो बी ऑप्शन है इसका ये टोटल लंग कैपेसिटी ही होने वाला है, क्योंकि आरवी ईआरवी सब मिला करके, और इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है, नहीं दो हैं, एक ये है और एक ये है। फिर टीवी और ईआरवी वाला देख लेते हैं, इसमें भी सिंपल ही है, टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी मिला करके हम उसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं दोस्तों। और ईआरवी और आरवी फंक्शनल FRC होता है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, मोनोसाइट्स आर नॉन मोटाइल, हाँ नॉन मोटाइल तो होती हैं। फैगोसाइटिक इन नेचर, देखो जो भी चीज़ फैगोसाइटिक है वो मोटाइल रहती है ज़्यादातर, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ही है, यानी कि हमें इनकरेक्ट ही चूज़ करना है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट जो होती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं, सही है। बेसोफिल पजेज स्मॉल स्फेरिकल लोब्स कॉल्ड एज द बार बॉडी अटैच टू द न्यूक्लियस, बेसोफिल से इसका लेना देना नहीं है, बार बॉडी जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती हैं फीमेल्स में। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, सही बात है, प्रोड्यूस करती है एंटीबायोटिक्स जो लिम्फोसाइट्स हैं, यानी कि पहला और तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों ये इनकरेक्ट है, यानी कि इसका ऑप्शन बन जाएगा। 42 क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड इज, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो दोस्तों लब होती है ना, तो डब तो होती नहीं है, तो लब
तो डब वाले तो 2 ऑप्शन मतलब इनकरेक्ट हो गए। अब बचते हैं हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर लब साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल, ये करेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं देखो एवी वॉल का मतलब है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को ही हम एवी वॉल्स बोलते हैं। जब ये क्लोज होती हैं तो साउंड आती है लब, ठीक है, जो कि फर्स्ट साउंड रहती है दोस्तों। 43rd क्वेश्चन की बात करें, ओरिजिनेटिंग इन बोन मैरो, सर्कुलेटिंग इन बोन फॉर 1 to 2 days, माइग्रेटिंग टू कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्मिंग मैक्रोफेजेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। दोस्तों ये जो फंक्शन है ये मोनोसाइट्स का फंक्शन रहता है दोस्तों, ठीक है। मोनोसाइट्स जो होती हैं ये मैक्रोफेज परफॉर्म करती हैं, 1 से 2 दिन तक सर्कुलेट करती हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, माइग्रेटिंग टू द कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में माइग्रेटिंग में क्या, जैसे लिम्फोसाइट से मतलब लिम्फ से ब्लड में, ठीक है, या हम कहें ब्लड से लिम्फ में, ठीक है, इस तरीके से। 44 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन, इसमें नॉर्मल ह्यूमन के लिए कौन सा करेक्ट है। पीएच ऑफ यूरिन इज मोर देन 8, देखो पीएच ऑफ यूरिन मोर देन 8 इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि स्लाइटली एसिडिक होता है। हालांकि इसकी रेंज जो है 4 से 7.9 या 7.8 तक रहती है, लेकिन फिर भी हम इसको एसिडिक में कंसीडर करते हैं, तो 8 तो ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, तो इसको हम करेक्ट नहीं। ऑन एन एवरेज 25 to 30 mg ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड वाया यूरिन, mg नहीं ग्राम होता है शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। अब ये भी नहीं दे रखा ना यहाँ पर कि ये पूरा डे की बात हो रही है या ये एक टाइम की बात हो रही है, ठीक है, सिंगल यूरिनेशन की बात हो रही है या पूरा 24 आवर की बात हो रही है, ये यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। खैर आगे देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज अ इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ का इंडिकेटर कीटोन बॉडीज़ क्यों होंगे, तो डायबिटीज़ का इंडिकेटर शुगर होगी, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया कैन बी ट्रीटेड विद हीमोडायलिसिस, नहीं ये तो ग्लाइकोसूरिया को ट्रीट नहीं किया जाता हीमोडायलिसिस से, ये तो आर्टिफिशियल किडनी है, तो किडनी गड़बड़ हो जाती है, फिल्ट्रेशन नहीं प्रॉपर होता और तब हम इसको हीमोडायलिसिस से करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है इसका सेकंड ही ऑप्शन ही पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे, बस mg की जगह ये थोड़ा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है कि ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट होता है यूरिन से, तो ये क्लियर है। देन 45th, पुट द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्सेस आर इन द करेक्ट ऑर्डर बिगनिंग विद द सेंसरी रिसेप्टर। तो दोस्तों ये तो सिंपल है, बिगनिंग किससे करनी है, सेंसरी रिसेप्टर से, पहले ही बता दिया, सेंसरी रिसेप्टर। देन उसके बाद आपको पता ही है मतलब सॉरी मैं बता रहा हूँ, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, ई के बाद डी जाएगा, देन उसके बाद में इंटर न्यूरॉन्स जाएंगी और फिर मोटर न्यूरॉन, देन लास्ट में इफेक्टर, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट जाना चाहिए ए। एक मिनट, डी से स्टार्ट करना है क्या, स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ से बिगनिंग विद द सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर से बिगिन करना है, तो ई के बाद फिर डी, डी के बाद फिर ई के बाद डी, डी के बाद बी, ए एंड सी, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा दोस्तों। देन 46 देखिए, हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन द फंक्शन। देखो हाइपोथैलेमस के फंक्शन में एक ट्रिक बता देता हूँ, बेताब करके है एक ट्रिक, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक बी से, ठीक है, यानी स्लीप और अवेक साइकिल। नॉट इन्वॉल्व पूछा है तो यहाँ दिया हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं है फर्स्ट। ये मोशन के लिए होता है, ठीक है। ये थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, टी फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये यहाँ पे टेम्परेचर भी दे रखा है, यानी फर्स्ट और थर्ड तो नहीं है। फिर उसके बाद ए ऑटोनोमस फंक्शंस, ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ मस्कुलर मूवमेंट तो नहीं आएगा। ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्स्ट, यहाँ बिहेवियर एंड इमोशन के लिए भी है दोस्तों, है ना। और यहाँ पर आपका ये देखो, ये हो गया ये हो गया आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, इमोशंस हो गए, बिहेवियर हो गया, थर्मो रेगुलेशन हो गया, और आपका ये हो गया ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ठीक। और एक्यूरेसी ऑफ मस्कुलर मूवमेंट के लिए यार मैं बता दूं आपको, ये हो गया आपका सेरेबेलम, ये सेरेबेलम रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, सेरेबेलम, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट्स के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरेबेलम, ठीक है।
तो यहाँ पर ये वाला ऑस्मो रेगुलेशन थर्स्ट, ठीक है, ये भी सी का फंक्शन होता है दोस्तों। हंगर भी है, ठीक है, इसमें हंगर, थर्स्ट, ऑस्मो रेगुलेशन ये सब हाइपोथैलेमस के फंक्शन है, फोर्थ को छोड़ के। इसका आंसर फोर्थ जाएगा दोस्तों। 47 देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इसमें दोस्तों देखो, एक्रोमेगेली मेरे को दिख रहा है एक तो, टिटनेस, ठीक है, ये दिख रहा है, टिटनी पैराथायरॉयड से रिलेटेड है। एक्रोमेगेली दोस्तों ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है, जाइजेंटिज्म वाली जो कंडीशन होती है, उसमें जो उंगलियां होती हैं ना हाथ की, वो गोरिल्ला जैसी हो जाती हैं, लंबी उंगलियां हो जाती हैं, उसको एक्रोमेगेली बोलते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होगा फिर। तो सी का फर्स्ट होना चाहिए। सी का फर्स्ट देखते हैं, पहले यहाँ दे रखा है सी का फर्स्ट और यहाँ है सी देख लेते हैं। यहाँ पे किडनी वाला बी का ऑप्शन, अगर फोर्थ किस में दे रखा है दोनों में से, बी का फोर्थ यहाँ दे रखा है, तो आंसर थर्ड जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए का थर्ड हो गया। देखिए, एडिसन डिजीज जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, किडनी आपका पैराथायरॉयड से, एक्रोमेगेली दोस्तों पिट्यूटरी से, और माइक्सोएडेमा जो स्वेलिंग आ जाती है ना, माइक्सोएडेमा, ये किससे रिलेटेड है, थायराइड से, है ना, थायराइड के लोग सूझ जाते हैं वो माइक्सोएडेमा। देन 48 देखिए, विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड जो होती है ड्यूडेनम में पाई जाती है, म्यूकोसल ड्यूडेनम में, और इसका फंक्शन मतलब इसका सिक्रीशन रहता है सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है दोस्तों क्लियरली, तो ये बी ऑप्शन होगा। 49 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज करेक्टली कैटेगराइज्ड। इसमें कौन से सही से कैटेगराइज किए गए हैं दोस्तों, एक बार देख लें दोस्तों। कैल्सिटोनिन की बात करें तो कैल्सिटोनिन और थाइमोसिन थायराइड हार्मोन है या नहीं, करेक्टली पूछा हमसे कि कौन सा पेयर करेक्ट है दोस्तों। कैल्सिटोनिन की बात करें तो ये तो थायराइड हार्मोन है, ठीक है, कैल्सिटोनिन थायराइड से रिलीज होता है, लेकिन थाइमोसिन दोस्तों ये थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है, तो इसलिए ये थाइमस इम्यूनिटी वाली ग्लैंड होती है दोस्तों, तो यहाँ पर ना ये थोड़ा गड़बड़ है, थाइमोसिन थायराइड हार्मोन नहीं है। देन पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन दोस्तों, पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन आर टू डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड इन स्टमक। देखो, पेप्सिन तो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम, ये तो हम जानते ही हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन प्रोलैक्टिन दोस्तों ये फीमेल्स में तब रिलीज होता है जब मिल्क वगैरह प्रोड्यूस कराना होता है, और ये हेल्प करता है, ग्रोथ होता है मेमोरी ग्लैंड्स में। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें स्टमक में प्रोड्यूस होता है, गड़बड़ है। पेप्सिन तो स्टमक में प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये कहाँ होगा दोस्तों, ये होगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में, प्रोलैक्टिन। ट्रोपोनिन एंड मायोसिन, ट्रोपोनिन और मायोसिन में देखेंगे दोस्तों, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हैं, स्ट्रेटेड मसल्स में पाए जाते हैं, ये ठीक है दोस्तों, क्योंकि ट्रोपोनिन आए, ये जो ट्रोपोनिन जो ये प्रोटीन है दोस्तों, ये मेनली हार्ट की मसल्स में पाया जाता है, वैसे तो पूरे ब्लड में फ्लो करता है, लेकिन अगर ये एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक को डिटेक्ट करने के लिए भी ट्रोपोनिन आई का टेस्ट होता है दोस्तों, है ना, तो पता लगता है कि वेदर इट इज़ अ हार्ट अटैक और नॉट। तो ये दोनों ही चीज़ें, ये स्केलेटल मायोसिन जो है ये प्रोटीन है, ये आपकी मसल सेल्स में पाई जाती है, तो ये जो दोनों ही प्रोटीन्स हैं ये स्ट्रेटेड मसल्स में पाए जाएंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बात करें सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन की, तो रोडोप्सिन तो पिगमेंट है दोस्तों, ये पेप्टाइड हार्मोन नहीं है। सिक्रेटिन हाँ पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, तो रोडोप्सिन एक पिगमेंट है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बात करें 50th क्वेश्चन की, गाउट इज अ डिजीज दैट अफेक्ट द जॉइंट्स एंड लेड टू द आर्थराइटिस। सही बात है। इट इज़ एसोसिएटेड विद एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ, दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है गाउट, ठीक है, प्यूरिन बोले तो A+G यानी एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये इनका मेटाबॉलिज्म जो है उससे रिलेटेड है, ये आपका गाउट वाली जो डिजीज़ है, ठीक है। देन 51 देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ को जॉइंट दे रखे हैं दोस्तों, और कौन सी बोन यहाँ इन्वॉल्व है उनको आपको मैच करना है। तो दोस्तों देखिए, ए है बॉल एंड सॉकेट, ये कंधे वाला जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, तो कंधे वाला जॉइंट हो गया आपका दोस्तों ये ह्यूमर एंड पेक्टोरल गडल। देन बी हिंज जॉइंट, ये कोनी वाला जॉइंट है या नी वाला जॉइंट जिसको हम बोलते हैं, तो बी का फोर्थ होना चाहिए दोस्तों, तो ये दो तो हमें मिल गए। पाइवेट जो होता है दोस्तों, ये हम जानते हैं गर्दन वाला जॉइंट होता है, एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा के बीच का जॉइंट, मतलब इन दोनों से मिलकर के बनाइए। सैडल जो होता है ये कार्पल एंड मेटाकार्पल और थंब ऑफ हैंड के साथ में। तो दोस्तों मुझे को लगता है इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सी का सेकंड, हाँ ये होना चाहिए फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। देन
52 क्वेश्चन देखिए, एक हेल्दी पर्सन है जो डाइट में 5 ग्राम रॉ शुगर ले रहा है, 4 ग्राम एल्बुमिन, ये प्रोटीन है दोस्तों, एल्बुमिन ये कार्बोहाइड्रेट है, और हम देखते हैं 10 ग्राम ऑफ प्योर बफेलो घी भी है, जिसमें 2 ग्राम वेजिटेबल घी या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल डाला गया है, 5 ग्राम लिग्निन है। तो कितनी कैलोरी इसके पास में होंगी, और यहाँ पर ना कितनी कैलोरी पूछा है, बट कैलोरी की कोई यूनिट नहीं है, किलो कैलोरी या कुछ भी, कोई यूनिट यहाँ गिवन नहीं है दोस्तों। मान के चलते हैं किलो कैलोरी में ही निकालते हैं हम लोग ये सब। तो जो थोड़ा डाइटिशियन मतलब डाइट वगैरह चार्ट वगैरह प्रिपेयर करने में थोड़े से जिनको अच्छा लगता है वो इसको और इजीली कर पाएंगे। देखो 1 ग्राम जो शुगर है ये 4 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और बात करें अगर हम प्रोटीन की, अगर 1 ग्राम प्रोटीन है तो 4.1 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करेगा। तब की जो बटर या घी है दोस्तों, ये 1 ग्राम जो होता है ये लगभग लगभग आपका 9 किलो कैलोरी के आसपास करता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट इसको करेंगे अगर, तो 5 इंटू 4 20, तो इसका हो गया कार्बोहाइड्रेट का। और 4 ग्राम क्योंकि एल्बुमिन है तो 4 4 जा 16, इसे मान लेते हैं 0.1, हम इसको कंसिडर करते नहीं है, राउंड ऑफ कर लेंगे तो 16 ये हो गया। देन 10 ग्राम ये घी है, 2 ग्राम वेजिटेबल घी है, तो है तो घी 12 मान लेते हैं इसको, 10 + 2 12 इंटू 9 108 ही हो गया। तो और बात करें लिग्निन की, तो दोस्तों लिग्निन जो है ये कोई भी कैलोरी प्रोड्यूस नहीं करता, ये केवल एक रफीज की तरह लेंगे। तो 8 और 6 इसमें 14 हो गया, 144 किलो कैलोरी इतना आना चाहिए, ये डी ऑप्शन इसका होना चाहिए। 53 देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज इन द फॉर्मर। तो इसमें दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉर्मर का मतलब बायोस्फीयर कैसे रिजर्व इन दोनों से, तो हम देखेंगे। देखो ह्यूमन बींग्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, देखो ऐसा होता है नेशनल पार्क्स वगैरह। बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअल में क्या होता है कि एक ऐसा एक रिजर्व है जिसमें कि ह्यूमन भी उतनी ही अपनी इम्पोर्टेंस रखता है जितनी कि बाकी के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रखते हैं। तो एक इंटीग्रल पार्ट है उस सिस्टम का, ये बिल्कुल सही बात है। प्लांट्स आर पेड ग्रेटर अटेंशन टू द एनिमल्स, ऐसा कुछ नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रिजर्व फॉर प्रॉस्पेरिटी, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। 54 देखिए, रेडियल सिमेट्री पूछा है, तो पहले देख लेते हैं। सीलेंट्रेट्स, निडेरियंस को भी बोलते हैं, स्केलेमेंथिस, मॉलस्कन्स एंड स्पॉन्जेस। तो दोस्तों रेडियल सिमेट्री आपको इसमें मालूम होना चाहिए अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी भी उठाई है तो, कि इसमें रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, स्पॉन्जेस में इसमें रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है, पॉरीफेरेंस में। ठीक, तो ये करेक्ट पेयर तो नहीं हो सकता, सीलेंट्रेट्स तो नहीं है रेडियल सिमेट्री। हाँ सीलेंट्रेट्स भी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं दोस्तों, ठीक है करते हैं ये भी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सीलोमेट्स एस्केलेमेंथिस नहीं होते, सीडोसीलोमेट्स होते हैं। मेटामेरिज्म की बात करें तो दोस्तों वो एनालिड्स में रहता है, इसमें नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्पॉन्जेस नहीं हो सकते, तो पहला ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन, मेज़ में पाई जाती हैं दोस्तों, हम जानते ही हैं इसको, क्योंकि ये तो बेसिक एक तरीके से हम देखें कि प्राइमरी रूट्स का ही मतलब पार्ट है, ठीक है। मेज़ में पाई जाएंगी, बाकी के सब में सेकेंडरी रूट्स पाई जाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया दोस्तों, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के चक्कर में वीडियोस बड़े हो जाते हैं। एनीवे 56 क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद द करेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। रेप्टिलिया में दे रखा है कि पजेस 3 चैम्बर्ड हार्ट विद इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल्स। तब कि दोस्तों जो रेप्टिलियंस होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ तो नहीं होगा ये। कॉर्डेट्स में देखेंगे, पजेस अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, ठीक ठीक है। देखो कुछ रेप्टिलियंस ऐसे हैं दोस्तों जिसमें इसमें पूछा है ना कि बिना किसी एक्सेप्शन के, तो हमारे पास में जो मतलब आप जानते हो क्रोकोडाइल है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, रेप्टाइल है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। बात करें कॉर्डेट्स में, पजेस माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
इसमें अगंथा जॉलेस फिशेस भी आती हैं, कॉर्डेट्स में ही आती हैं वो भी। फिर कॉन्ट्रिकाइटिस की बात करें तो पजस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ये बात ठीक है दोस्तों, है ना, क्योंकि इनके पास जो कॉन्ट्रिकाइटिस हैं ये इनके पास कार्टिलेजिस एंडोस्केलेटन होता है, बिल्कुल सही है। इसमें आपकी जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग शार्क की सारी आ जाती हैं। मैमलिया की बात करें, गिव बर्थ टू द यंग वंस, देखो प्लेटिपस एक ऐसा है जो एग भी देता है। हमसे क्या पूछा है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो थर्ड इसका ऑप्शन दोस्तों करेक्ट जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एडवेंटिशियस रूट्स, थॉर्न्स, देखो आपको थॉर्न्स की बात करें तो बोगनविलिया में मिलेंगे, सीधे सीधे हमें पता लग रहा है। लीफ बेस जो है वो पल्विनस को कहते हैं। एलोरन लेयर सीड कोट में मिलेगा। तो रह गया हमारा एडवेंटिशियस रूट, ये मॉन्स्टेरा में मिलेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें मिल रहे होंगे। ए का सेकंड होना चाहिए, बी का फोर्थ होना चाहिए, नहीं सॉरी थर्ड, बी का थर्ड, ठीक, ए का आप देखें सेकंड, बी का थर्ड, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सी का फोर्थ, ठीक, और डी का फर्स्ट, ये सेकंड ऑप्शन जाएगा। 58 देखते हैं जल्दी से। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, देखेंगे ज़रा। पैरापोडिया आर लेटरल अपेंडेजेस इन आर्थ्रोपोड्स यूज्ड फॉर स्विमिंग। आर्थ्रोपोड्स में कहाँ होते हैं पैरापोडिया, ठीक है, ये तो नीरीज में है, ठीक है, तो नहीं ये नहीं है, नीरीज में पाए जाते हैं, तो ये गलत है पहला वाला। रेडुला इन मॉलस्कन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, बात करें दोस्तों रेडुला की मॉलस्कन्स में एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है दोस्तों, ये वैसे रास्पिंग ऑर्गन है, बाइटिंग च्यूइंग एक तरीके से दांतों का काम करता है। देन हाँ मतलब स्क्रैचिंग इस टाइप से, है ना। और एस्केलेमेंथिस और डायोसिस, ये सही बात है, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी मेरे को सही नहीं लग रहा, ये ठीक है, ठीक है। अकाइनोडर्मिड्स एडल्ट शो बायलेटरल, नहीं, इसमें जो लार्वा होता है ये बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, तबकि जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं इसके अंदर, अकाइनोडर्मिड्स के अंदर, तो ये भी गलत है फोर्थ वाला। टीनोफोरन्स आर डिप्लोब्लास्टिक, ये सही है, यानी थर्ड और फिफ्थ जो है इसके वो सही हैं, बाकी इनकरेक्ट है थर्ड और फिफ्थ, तब कि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें से कोई से भी नहीं गया, मुझे नहीं पता इन्होंने किस तरीके से बनाया टीनोफोरन्स का। बाई रेडियल सिमेट्री भी लिखते हैं टीनोफोरन्स में, तो मे बी पॉसिबल कि इनका आंसर थर्ड जाए, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ इनके हिसाब से दोस्तों। देन 59 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू। फोटोसिंथेसिस काम होता है दोस्तों, स्टोरेज, सिक्रीशन, ये तीनों ही काम पेरेन्काइमा के हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो उसका फंक्शन नहीं है ये, ठीक है, तो फोर्थ इसका ऑप्शन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर दोस्तों। अगर हम ट्रिक की बात करें, के पी ऑफ जी एस, यानी कि जैसे जैसे हम स्पीसीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते हैं, रिवर्स अगर करेंगे तो सिमिलर कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे। और हमसे यही पूछा है कि लीस्ट सिमिलर किस में है, तो इसमें देख लीजिए आप, फाइलम इसके अंदर है नहीं, किंगडम है नहीं, तो जो क्लास है वो सबसे लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर वाला होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, वो भी जल्दी ले आऊँगा, ठीक है, कल मैं ले आऊँगा। और आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स पीजीटी बायोलॉजी या टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। केवीएस या कोई भी एग्ज़ाम हो, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, मैं आपको करा रहा हूँ, तो ये आप मैं ज़रूर डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चंस दिखे होंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से पूछे हैं डायरेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी का भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।